फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों सब कुछ अच्छा जा रहा होगा। कोविड-19 के इन दिनों में बैट बॉल विद एमजी में एक बार आपका स्वागत। उम्मीद करता हूं अपने अपने परिवार के साथ आप लोग सुरक्षित होंगे और अपनी सुरक्षा का भी आपने पूरा ख्याल रखा होगा। आज बात कर लेते हैं आईसीसी की पोस्ट कोविड गाइडलाइंस की, जो उन्होंने क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के लिए कुछ दिन पहले निर्धारित कर दी हैं और साथ में कुछ रिकमेंडेशंस भेजी हैं और उनसे भी अपनी अपनी सजेशंस मांगे हैं क्रिकेट प्लेइंग नेशन से कि जो आईसीसी को भेजा जा सके और उनके ऊपर काम हो सके। तो कुछ आपको बता देता हूं जो कोड ऑफ कंडक्ट की लैंग्वेज में नहीं, लेकिन आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं जो मेन आईसीसी गाइडलाइंस है। उसमें सबसे पहले चीफ मेडिकल ऑफिसर या बायोसेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट है, जो इंश्योर करेगा कंट्री की जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से कोविड के लिए, उसको देखेगा कि वो मैच में फुलफिल की जा रही हैं या नहीं बीसीसीआई की तरफ से, और बाकी जो बोर्ड्स हैं कंट्री के दूसरी कंट्रीज के उनकी तरफ से। और उसके अलावा अगर कोई टीम ट्रैवल करती है दूसरी टीम देश में जाके खेलने के लिए, तो एटलीस्ट 14 दिन पहले एक आइसोलेशन कैंप बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सारे प्लेयर्स की एक मेडिकल जांच होगी कोविड के और कोरोना के टेस्ट के लिए। और उसके बाद ही मुकर्रर ये चीज़ होगी कि कौन प्लेयर जाएगा और कौन प्लेयर अभी रेस्ट करेगा या किसी में कोई भी लक्षण पाए जाएंगे, जैसे कि एक आम कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट देखने के लिए होता है। उसके अलावा बात करें तो आप प्लेयर्स कैप और टॉवल्स को अंपायर्स को हैंड ओवर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उनको खुद ही कुछ देखना होगा और जैसा भी आईसीसी इस सिलसिले में आगे गाइडलाइंस को क्लियर करेगा उसके हिसाब से होगा। हाल फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए जितनी ज़्यादा दूरी बनाए रखेंगे प्लेयर्स अंपायर से, वो देखा जाएगा। उसके अलावा आईसीसी ने कहा है कि अगर आप कोई ट्रेनिंग कैंप भी बनाए तो उसको कुछ ऐसे सेफ प्लेस में करिए जो कोरोना की पहुंच से दूर हों और प्लेयर्स के लिए सेफ हों। उसके तो हालांकि ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि कौन से वो क्षेत्र ऐसे होंगे जो कोरोना के से बचाव करके प्लेयर्स के ट्रेनिंग कैंप के लिए फिक्स किए जा सकें। उसके अलावा अब 1.5 मीटर का डिस्टेंस रहना जरूरी है प्लेयर्स के बीच में। ये एक बहुत बड़ा एक चेंज कह लें या हम गाइडलाइन कह लें आईसीसी की, क्योंकि 1.5 मीटर के अंतर्गत कुछ फील्डिंग पोजीशन ऐसी भी होती हैं जो पास भी होती हैं और अब हमें ये देखना होगा कि उन फील्डिंग पोजीशन को कैसे उनका स्थान चेंज होगा या कुछ नई इंट्रोड्यूस की जाएंगी फील्डिंग पोजीशन, ये भी एक देखने वाला है। लेकिन एटलीस्ट सोशल मेंटेन डिस्टेंसिंग के लिए 1.5 मीटर का एक डिस्टेंस प्रॉपर अब दो खिलाड़ियों के बीच में जरूरी हो गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आईसीसी ने ये भी कहा है कि अब जो है एक जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको कम से कम आप ग्राउंड में परमिट करिए और उसके लिए कम टिकट्स बांटिए और कम इंतजाम रखिए। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प रहेगा कि बिना स्पेक्टेटर्स के या कम स्पेक्टेटर्स के कैसे ये मैच खेले जाएंगे और इनकी क्या लोकप्रियता पर फर्क पड़ेगा। उसके अलावा आईसीसी ने बिग स्क्वाड जो है टीम का, जो 15 या 16 खिलाड़ियों का होता था, उसको बड़ा करने के लिए एक रिकमेंडेशन भेजी है ताकि एक वर्कलोड जो प्लेयर्स पे है वो कम किया जा सके और उसके अलावा प्लेयर्स को एक रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाया जा सके। तो ये शायद 20 या 21 प्लेयर्स का भी हो सकता है, ये भविष्य में देखने की बात है। इसके अलावा बात करें तो जो मेन जो एक चेंज ला रही है आईसीसी की, अब जो स्लाइवा है, जो आपको पता है कि बॉलर जिसे थूक अपना रगड़ते हैं बॉल के ऊपर उसकी चमक को बरकरार कर रखने के लिए, वो अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा नए रूल्स के हिसाब से। और शायद इसीलिए बॉल टेम्परिंग में कुछ लीनियंसी बरती जाएगी उसके रूल्स में। जैसे आपको पता है बॉल टेम्परिंग जो एक इशू है वो बड़ा इलीगल माना जाता है बॉल की चमक के लिए, और वहीं स्लाइवा से बॉल चमकाने का एक बड़ा पुराना और लीगल और बड़ा बॉलर के लिए बड़ा यूजफुल एक तरीका है जो अब खत्म कर दिया गया है। तो शायद हो सकता है बॉल टेम्परिंग के कुछ जो स्ट्रिक्ट रूल है उनके अंदर लीनियंसी बरत के बॉल की चमक के लिए किया जाए, क्योंकि बॉल की चमक को बरकरार रखना क्रिकेट के लिए बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम लास्ट में बात करें तो स्पेशल ट्रेनिंग एक पीरियड बनाया गया है बॉलर्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कोविड और स्ट्रेस का एक बड़ा कोरिलेशन है कि जितना स्ट्रेस होगा थकने के चांसेस उतने हैं, उतने ही ज्यादा बीमार पड़ने के चांसेस हैं। तो बॉलर्स के लिए खास तौर पे एक बना दिया गया है कि उनके लिए एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशन रखा जाएगा नॉर्मल के अलावा, जिसमें 5 से 6 वीक का उनका एक जो है ट्रेनिंग सेशन रहेगा, जिसमें ओडीआई के लिए 6 वीक्स हैं और टेस्ट मैच के लिए 2 से 3 मंथ का टाइम उन्हें दिया गया है कि अगर कोई टीम कहीं दूसरे देश में या अपने कहीं यहाँ टेस्ट सीरीज खेलेगी तो 2 या 3 महीने पहले बॉलर्स को चुन के उनके हिसाब से ट्रेनिंग सेशन उनका रखा जाएगा ताकि उन पर कम से कम स्ट्रेस पड़ सके। तो मोटी मोटी गाइडलाइंस तो दोस्तों ये है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्रिकेट जैसे खेल में अगर इन सब गाइडलाइंस के होने के बाद या नए रूल्स बनने के साथ क्या क्रिकेट अपनी लोकप्रियता जो है वो बरकरार रख पाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्लाइवा का रूल है या डिस्टेंसिंग का रूल है, ये जरूर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रभावित करेंगे क्रिकेट के नियमों को
और क्रिकेट की लोकप्रियता को, जैसे दर्शकों का कम होना, तो ये सब देखा जाएगा दोस्तों। फिलहाल के लिए आज इतना ही क्रिकेट के जगत में। हम हाजिर होते रहेंगे आपके लिए देश विदेश की ताजा जानकारियों के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी रात भी शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।